सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूँगा और यहाँ पर जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं इसी एनालिसिस में कंप्लीट किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। ये आपके अंदर सबसे बड़ी डिमेरिट है। एक्चुअली शॉर्ट फिंगर होना ख़राब नहीं होता, लेकिन जब शॉर्ट फिंगर हाथ में हो और हाथ में भाग्य रेखा या फिर सारी रेखाएं टूटी हुई हो, इट मीन्स कि व्यक्ति जल्दबाजी या हड़बड़ी में गलत निर्णय ले रहा है और अपने भाग्य को कमज़ोर भी कर रहा है। तो लाइफ में पेशेंस होना सबसे पहले ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना। आप अपने जो भी डिसीज़न ले रहे हैं उसमें एक प्रकार से लॉजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा डालिए, यानी लॉजिकल जो पावर है, मेंटलिटी है, उसका यूज़ ज़्यादा करिए, यानी दूरदर्शिता ज़्यादा रखिए और अच्छे खासे सोच विचार के प्रो कॉन्स लेकर के कोई भी डिसीज़न लीजिए और उस डिसीज़न पर अड़िग भी रहिए। क्यों रहिए, इसके विषय में आगे आपको बात किया जाएगा। बाकी इस प्रकार की फिंगर कभी भी किसी के अंडर में आप जैसे ज़्यादा काम नहीं कर पाते। आपका इंडिपेंडेंट नेचर और अप्रोच है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आप किसी से दब करके रह ही नहीं सकते। और यही रीज़न है कि इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ नेचर होता है, और या इंडिपेंडेंट कोई भी वर्क करें तो उससे लाभ अच्छा मिलेगा। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हुआ या बिज़नेस हुआ, तो उन सारे कार्यों से लाभ आपको अवश्य बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो जैसे टीचिंग लाइन में आप हैं तो ये बहुत अच्छा फील्ड आपने चूज़ किया है, तो इसमें ही जो है ये आपके नेचर के अकॉर्डिंगली भी सूट अच्छा हो रहा है और इसमें और ज़्यादा ग्रोथ करने की या फोकस देने की आपको ज़रूरत है। यहाँ देखेंगे लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में। तो देखिए लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ शॉर्ट आपकी हो रही है, क्योंकि जो लिटिल फिंगर का जो माउंट है वो भी आपका एकदम डाउनवर्ड स्लोपिंग में जा रहा है। और गुरु माउंट के अलावा यहाँ पर देखें आपका जो बुध माउंट है वो भी डेवलप्ड ज़्यादा नहीं है, यानी कमज़ोर है। तो इस कारण से होता ये है कि ये कम्युनिकेशन स्किल में एरर देता है, जिसके कारण स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी गतिविधि को ये यहाँ सर्वप्रथम दर्शाता है। वहीं एक प्रकार की जो पंक्चुअलिटी या मैनेजमेंट होती है उसमें भी कमी होती है, जैसे कार्य को कल पर टालने की आदत देखने को मिलती है। और यहाँ कोई भी काम आपके हाथ में आ जाए तो उसमें 100% एफर्ट्स अपने ओर से नहीं दे पाते हैं। और जैसे याद शक्ति, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये थोड़ी कमज़ोर भी देखने को मिलती है। तो बुध के रेमेडीज़ के द्वारा ही ये जो कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्ट्रॉन्ग होगा और फिर आप अपनी बात को बड़ी ही सरलता व आसानी से दूसरों के सामने रख भी पाएंगे। यहाँ देखें तो थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक गुड लीडरशिप क्वालिटी और टीचिंग क्वालिटीज़ को इंडिकेट करता है। आप जैसे जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से कभी भी आप पीछे यहाँ नहीं हटेंगे। तो एज अ टीचर, एडवाइज़र या गाइडर कोई भी प्रोफेशन चूज़ करें उसमें भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। थर्ड और सेकंड फिंगर के बीच में जब थोड़ा गैप होता है तो ये थोड़े केयरलेस टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है और इस कारण से अगेन लाइफ में फोकस होने में कमी को ये दर्शाता है। यहाँ देखें तो फेलेंजेस डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल यहाँ डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर ठीक यहाँ अच्छा रहने वाला है। फिंगर के ऊपर भी आपके सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप जो है अपने आप को ढाल पाने में सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। थंब का साइज़ भी शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। अपने काम से काम वाली बात ही आपको करना पसंद रहेगा। और यहाँ पर आपके जो थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, जो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ नेचर, एटीट्यूड, मेंटेलिटी को दर्शाता है। समय और परिस्थिति के अनुसार अपने डिसीजंस या प्लानिंग्स के अंदर भी बहुत जल्दी आप चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड फेलेंज में दोनों की लेंथ सेम दिख रही है। फर्स्ट फेलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ देखें पाम के साइज़ के विषय में बात किया जाए तो पाम का साइज़ आपके चौड़ाई में नीचे से ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो लंबाई में ज़्यादा जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को, एम्बिशियस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को, लॉट ऑफ ड्रीम डिज़ायर्स को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ बारीकी से देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि आपका इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन सबसे अच्छा डेवलप्ड है। तो लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है। इवन एक पत्ता तक गिरेगा तो भी आप कुछ ना कुछ उससे सीखेंगे। और एक्शन जोन उसके अकॉर्डिंगली डेवलप ठीक है, लेकिन थिंकिंग जोन वीक है। इट मीन्स आपके अंदर
एक प्रकार से मोटिवेशन है, आपके अंदर एनर्जी है काम करने के लिए, एक्शन लेने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो भी है, लेकिन किस डायरेक्शन में एक्शन लेना है, कब लेना है, क्यों लेना है, कैसे लेना है, वो पता नहीं है, यानी प्लानिंग्स प्रॉपरली आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाती हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु पर जब क्रॉस का साइन आता है तो ये सर्वगुण संपन्न जीवन साथी को व्यक्त करता है। मैट्रिमोनियल लाइफ बहुत ज़्यादा यहाँ पर सुखमय साबित होती है, कंफर्टेबल होती है, स्टेबिलिटी, सेटिस्फेक्शन सब परफेक्ट रहता है। आफ्टर मैरिज ग्रोथ भी यहाँ अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल कनेक्शंस को ही इंडिकेट करती है, और जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ डबल ट्रिपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग रहेगी और दयालुपन भी आपके अंदर रहेगा, जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग करना। तो आप लाइफ में सोशल वर्क हमेशा करते रहें, महीने में या जितनी भी आपका सक्षमता है उसके अनुसार आप करते रहें, तो कि इससे आपका एक तो लक इम्प्रूव होगा, टीचिंग लाइन में और अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, नॉलेज और अच्छा यूटिलाइज आपको हो पाएगा, और साथ ही साथ जो सुख सुविधाएं हैं मैट्रिमोनियल लाइफ के भी प्रति वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। बात करें सैटर्न की तो देखिए सैटर्न माउंट डेवलप ठीक है, और यहाँ सैटर्न पर सेवरल एक लाइन भी है जो परफेक्ट इनकम को इंडिकेट करता है कि लाइफ में अर्निंग के रिगार्डिंग आपको ज़्यादा जो है दिक्कत फेस नहीं करना होगा, अर्निंग परफेक्ट रहेगा। लेकिन जो परफेक्ट लाइफ लाइन जैसे आप यहाँ आपका रिस्पॉन्स कर पा रहा है वैसे आपका फेट लाइन नहीं कर पा रहा है। देखिए क्या हो रहा है इस फेट लाइन में कि फेट लाइन यहाँ पर एक तो चंद्र से स्टार्ट हो रही है। चंद्र से स्टार्ट होना हालांकि बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट को बताता है कि आप दूसरों के सपोर्ट के कारण, दूसरे लोगों के साथ के कारण लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, या आफ्टर मैरिज आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, इसको ये यहाँ इंडिकेट कर रहा है। और ये जो हम उम्र देखेंगे तो ये उम्र आपका निकल के आ जाएगा, उम्र तकरीबन 26 से 27 के बीच में ये भाग्योदय हो रहा है। अब यहाँ पर ये रेखा जो रुकी है ये करेक्ट उम्र आपका 35-36 में रुक रहा है, और उसी के पैरेलल एक और लाइन आ रही है जो फिर रुक रही है 41 के एज में। फिर ये रेखा स्टार्ट हुई है, फिर रिटायरमेंट में रुकी, यानी अभी भी 2 से 3 बार आपके प्रोफेशनल और करियर लाइफ में चेंजेस होने वाला है। तो ये चेंजेस होना क्या दर्शाता है? ये चेंजेस होना बता रहा है कि कोई भी काम आपका कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा, उसके पीछे रीज़न है आपका सूर्य, क्योंकि आपकी सूर्य के ऊपर आप देख पाएंगे कि आपका जो सन लाइन है वहाँ पर एक तो लाइन एक से ज़्यादा है वो भी टूट के चल रही है, और एक हल्का सा क्रॉस का साइन भी बन रहा है। तो जब इस प्रकार का साइन छोटा सा भी बने तो देखिए इससे 3 डिमेरिट आता है। पहला, सूर्य कारक है पिता का, तो पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद या दूरी आती है या वैचारिक मतभेद होता है। दूसरा, कोई भी काम करते तो उसका परफेक्ट क्रेडिट नहीं मिल पाता है, चाहे जितना भी अच्छा काम कर लीजिए तारीफ मुँह पे करने वाले कम ही मिलेंगे, या फिर आपकी अहमियत समझने वाले कम मिलेंगे। तीसरा पॉइंट, कोई भी काम करे तो उसमें अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी आ ही जाती है किसी भी प्रकार के जॉब में या किसी भी प्रकार के वर्क में, क्योंकि सूर्य यहाँ पर कारक है आपके करियर का, और उसी पर अगर इस प्रकार के नेगेटिव साइंस हैं तो अपने ही लोगों के द्वारा धोखा भी मिलता है और षड्यंत्र भी रचा जाता है। तो इस कंडीशन में आपको सूर्य के रेमेडी सबसे पहले करने हैं, और यहाँ पर सूर्य से भी सबसे बड़ी बात यहाँ निकल के यह आ रही है कि यहाँ जो आपका एक प्रकार से ये जो लाइन चल रही है ये हालांकि आपकी मरकरी लाइन है, और इसके अलावा यहाँ पर भी ये जो लाइन चल रही है ये आपकी सूर्य रेखा, लेकिन दोनों आप देख सके कितना ज़्यादा टूट करके चल रही है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा टेम्परेरी पीरियड ऑफ माइंड सेट है आपका, आप कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं कर पाते हैं। आप अभी भी अपनी लाइफ में चैलेंज लेकर के देखिए कि सुबह आपको 8 बजे उठना है, 43 डेज तक आपसे नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मुश्किल है बहुत ज़्यादा। अब सन लाइन इस प्रकार से टूट रही है, और सन लाइन ही कारक है नेम, फेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, सब चीज़ों का, मनी का भी, और वो टूट टूट करके चले तो ये सही इंडिकेशंस नहीं होता है। तो इस कारण से आपको जो है सन के रेमेडीज़ तो करनी ही है, लेकिन लाइफ में सबसे पहले मेडिटेशन जो है आपको स्टार्ट करना रहेगा। इससे क्या होगा कि आपके जो मन है या बुद्धि है उस पर आपका कंट्रोल अच्छा हो पाएगा, तो ना चाहते हुए भी आप जो है अपने मन को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे और कंटिन्यू कोई भी वर्क कर पाएंगे, फोकस आपका अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ ऐसे ही डिस्टर्बेंस रहा लाइफ में तो दिक्कत आपको हो सकती है और ज़्यादा। ऐसा ना हो कि ऐसा कुछ भी हो, तो अभी से प्रिकॉशंस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, लेकिन तभी जब ये सन माउंट अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाए। अभी ये रिस्पॉन्ड इतना परफेक्टली नहीं कर पा रहा है, इसलिए फोकस को सबसे मेनली आपको ध्यान देना है। क्यों गवर्नमेंट जॉब होगा ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा लाइफ लाइन के अकॉर्डिंगली। वहीं यहाँ पर देखें तो आपके फिंगरप्रिंट के अकॉर्डिंगली इस प्रकार का जो फॉर्मेशन बन रहा है इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है। लूप ऑफ सीरियसनेस वो होता है जिसमें सैटर्न और सन दोनों कंजंक्ट हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो इससे होता क्या है, मूड स्विंग का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मूडी हो जाते हैं
और जब जैसा मन कर रहा है वैसा ही काम कर रहे हैं। और इससे सबसे बड़ी डिमेरिट ये होती है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती बहुत अच्छी है, लेकिन उसको सही समय पे ग्रैब नहीं कर पाते, उसको सही ढंग से समझ नहीं पाते, तो ये थोड़ा डिमेरिट होता है। तो इसके लिए ही मेडिटेशन करना या सन के रेमेडी करना ज़्यादा जो है नेसेसरी हो जाता है। आपका मरकरी माउंट एरिया कम ले रहा है, लेकिन यहाँ जो साइन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब मरकरी माउंट पर मल्टीपल लाइन अवेलेबल हो तो ये एक प्रकार से मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज व्यक्ति को देता है। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होने लगता है, मीठी बोली होती है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे किससे काम निकलवाना है, यानी कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। तो इस कारण से नॉर्मली बिजनेस या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू ग्रोथ अच्छा होता है। लेकिन अगेन मरकरी लाइन यहाँ पर वीक है, तो अभी बिजनेस में जो है जाने का ना सोचें तो ठीक रहेगा, क्योंकि अभी पंक्चुअलिटी आपके हाथ में इतनी शो नहीं हो रही है। तो मैनेजमेंट जब तक अच्छा नहीं हो जाए आपका, तब तक किसी प्रकार का बिजनेस करना रिस्की रहेगा। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। और जैसा कि कहा गया कि आपके हाथ में लूप ऑफ सीरियसनेस है, इट मीन्स मूड स्विंग का इशू है, तो आप अपने हार्ट लाइन में देखिए, आपके हार्ट लाइन में निरंतर चेंजेस आ रहा है। आइलैंड का भी फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, लेकिन निरंतर डबल लाइन चल रही है, बार बार चेंजेस हो रहा है। तो इस कारण से होता क्या है कि ये इमोशंस में बार बार चेंजेस लाते रहता है, इमोशंस फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते रहता है। तो ये चीज़ मतलब इमोशनली आपको सेटल्ड होना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको थिंकिंग के तौर पे भी सेटल्ड होना ज़रूरी है। अभी इस पे भी आएंगे माइंड लाइन पे, तो चर्चा किया जाएगा। बाकी आपने हेल्थ के रिगार्डिंग थोड़ा सा प्रिकॉशंस आपको रखना ज़रूरी है। उम्र तकरीबन 35 से लेकर के 38 के बीच में, और एक तकरीबन यहाँ 43 से 48 के बीच में। और ये हार्ट लाइन सीधे गुरु तक जा रही है, तो इमोशनल नेचर रहेगा आपका। आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे और दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेना यहाँ पसंद करेंगे। बहुत जल्दी किसी से अटैचमेंट हो जाता है, और अपने तरफ से हर रिलेशन में आप 100% एफर्ट्स लगाने वाले भी रहेंगे। ऑनेस्ट और लॉयल टाइप ऑफ नेचर आपका देखने को मिलेगा, तो जो धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाएंगे। वहीं बात करें आपके यहाँ पर माइंड लाइन के विषय में, तो देख पाएंगे कि माइंड लाइन आपके मंगल के क्षेत्र से स्टार्ट हो रहा है, जो कि मल्टीटास्किंग नेचर को बताता है। मल्टीपल थॉट्स आता है दिमाग में, और यही रीज़न है कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, और उन प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। हालांकि इस प्रकार की रेखा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा देती है। और अब बात करें माइंड लाइन के ऊपर, तो देख पाएंगे कि माइंड लाइन भी आपकी जो है ओवरलैप कर करके चल रही है। और यहाँ पर तकरीबन 2 आइलैंड के एक मुझे फॉर्मेशन देखे हैं। एक तो पहला तो यहाँ बीच में एकदम मिडिल में बना हुआ है, और इसके अलावा भी यहाँ एक हल्का सा एक और आइलैंड यहाँ पर अभी बन रहा है, 2 आइलैंड। तो माइंड लाइन के ऊपर जब आइलैंड का फॉर्मेशन होता है तो वो पर्टिकुलर टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस में जाता है। जैसे यहाँ पर ये आइलैंड बन रहा है 28 से लेकर के 28 से लेकर 31 तक। देन आफ्टर एक और आइलैंड छोटा सा बना हुआ है, वो 33 से 35 के बीच में बना हुआ है। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेगा, और उसके बाद जाकर के माइंड लाइन एकदम स्टेबल हो पाई है। तो क्यों इस समय तक हम वेट करें। यहाँ पर जब माइंड लाइन ऐसे स्टेबल नहीं चलती है, तो थिंकिंग में भी बार बार चेंजेस आता है। सुबह कुछ और थिंकिंग रहती है, शाम तक होते होते बिल्कुल विपरीत थिंकिंग होने लगती है, यानी डिसीजन मेकिंग स्किल कमज़ोर है। बस यही कुछ रीजंस हैं जिसके कारण लाइफ में आपको ऐसे ट्रबल देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसी हस्तरेखा इतनी ख़राब आपकी है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर माइंडसेट नहीं होने के कारण, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होने के कारण, या प्रॉपर अपने इमोशंस फीलिंग्स के साथ डीलिंग नहीं करने के कारण इन सारे प्रॉब्लम्स जो है बढ़ते ज़्यादा ये इम्पैक्ट देने लग रहा है। तो अभी भी समय है, आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करिए। आपका आने वाला 2 से 3 साल इतना परफेक्ट हो जाएगा। बेसिकली ये जब हम काम करने लगते हैं अपने माइंड के ऊपर, इमोशंस फीलिंग्स के ऊपर, तो ये थोड़ा सा टफ होता है, इतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे काम करने लगते हैं तो खुद पर कंट्रोल होने लगता है, प्रो कॉन्स दिखने लगते हैं, इंस्टेंट रिजल्ट्स आने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस व्यक्ति को ज़्यादा करता है कि ये सब सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप मेडिटेशन करिए, कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर बढ़ रहा है, सही समय पर सही डिसीजंस ले पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजेस देखने को मिलता है। तो ग्रोथ बहुत अच्छी आपकी हो पाएगी। और सन के रेमेडीज़ तो आपको करनी ही है, तो इसलिए टेंशन वाली से कोई बात नहीं है। आपके हाथ में जो सबसे पावरफुल मुझे पॉइंट समझ में आया वो है आपका फेट लाइन ही। हालांकि ये फेट लाइन टूट के चल रहा है, लेकिन कंटिन्यू चल रहा है, यानी ये एक प्रकार से अपना जो योग्यता है परफेक्ट आपको दे रहा है फेट लाइन। इसलिए एक प्रकार से लक्की ही हैं आप, ये जान के चलिए। और आपका लक बहुत बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? लाइफ लाइन के ऊपर आइए, तो लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे कि आपका स्टार्टिंग लाइफ थोड़ा टफ दिख रहा है, यानी उम्र तकरीबन 16 के पहले तक, क्योंकि आइलैंड के फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग भी और स्टडीज़ में भी फोकस थोड़ा कम दिलवाता है। लेकिन आगे चल कर के लाइफ लाइन स्मूथ हुआ है, प्लस
इसमें से प्रोग्रेस लाइन निरंतर निकल रही है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन को सेल्फ मेड लक लाइन कहा जाता है, जिसके कारण आप जिससे ज़्यादा तक अपने मेहनत और खुद के पराक्रम के द्वारा अपना भाग्य सबसे पहले लिखने वाले रहते हैं। यानी जिस किसी में भी एफर्ट्स आप डाल देंगे उन सारे कार्यों से सक्सेस मिलेगा। तो कब से मिलना स्टार्ट होगा ये उम्र दिख रहा है यहाँ पर तकरीबन आपका 27 और 28 के एज में ये ऑफशूट निकला है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये निकला हुआ है 34 और 35 के एज में। और ये जो 34 और 35 के एज वाला है, इसमें डायरेक्टली आपके लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहा है। यानी 34 के एज से मान के चलिए कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रॉयल्टी, इन सारी चीज़ों में डायरेक्टली चेंजेस आएगा, जिसके कारण सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ेगी, लग्जरीज आपके जीवन में बढ़ने वाला रहेगा। यानी इतना अच्छा चेंजेस लाइफ में भी आपको आने वाला है। और यहाँ पर ये रेखा शुक्र की तरफ झुक गई है और शुक्र की तरफ से एक और स्ट्रॉन्ग लाइन आ रही है, जो कि अच्छे फैमिली फोकस्ड नेचर को और फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी को और फैमिली से मिलने वाले सुख को भी यहाँ दर्शा रहा है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा साइन यहाँ पर है। 2 स्ट्रेसेस यहाँ दिख रहे हैं माइंड लाइन के ऊपर। ये यहाँ पर पहला तो दिख रहा है 34 और 35 के एज में, दूसरा दिख रहा है 38 के एज में। मतलब मेंटली थोड़ा प्रेशर बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, लेकिन अगेन लाइफ लाइन बेस्ड है तो हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसा मेजर इशू नहीं होने वाला है। और अच्छा खासा ग्रोथ भी अभी लाइफ में आपके रहेगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन भी आपकी जो ऐड हो रही है आकर के यहाँ पर अराउंड 29 और 30 के एज में ये रेखा ऐड हुई है। इसे सपोर्टिव लाइन यानी गार्जियन एंजल लाइन कहा जाता है, जिसके कारण जब इस प्रकार की रेखा होती है तो जीवन में जो भी स्ट्रेस या बर्डन होता है वो ऑटोमेटिकली दूसरों के सपोर्ट या स्पाउस के सपोर्ट के द्वारा कम होता है, और जो एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर है वो भी दूसरों के सपोर्ट के द्वारा फुलफिल होने वाला रहता है। इंटरनल मास स्ट्रॉन्ग है, स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट रहेगा। आउटर मास भी स्ट्रॉन्ग है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट यानी मेंटली स्ट्रॉन्ग रहने की योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। शुक्र माउंट भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड है, जो थोड़ी कामुकता को ज़्यादा बताता है, बट येस परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान और दिनचर्या ये देगा आपको। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख भी देगा। बस यही है कि फैमिली के इंटरनल मैटर से या किसी के लड़ाई झगड़े से या मैटर से अपने आप को जितना हो सके दूर रखें, और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से भी दूर रखें, ताकि शुक्र अच्छा रिस्पॉन्स दे, क्योंकि ऐसी आड़ी रेखा हैप्पीनेस में कमी को बताता है। केतु यहाँ पर देखें तो ठीक है, वी सिंबल बना हुआ है एट द एंड ऑफ द लाइफ लाइन, बट ये रेखा अभी थोड़ी कमज़ोर हो रही है, तो इसको इतना प्रोमिनेंट जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। बाकी यस, केतु यहाँ ठीक डेवलप्ड है, ठीक रिएक्शन दे रहा है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित अच्छा, तो काल्पनिकता ज़्यादा रहती है, डे ड्रीमर टाइप ऑफ नेचर रहता है, तो इस कारण से ये कोई नेगेटिव रिस्पांस नहीं दे रहा है। बट लाइफ में छोटे छोटे इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से आप जैसे जहाँ तक घर कर लेते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स को भी मतलब अफेक्टेड हो जाते हैं, तो थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर को बढ़ाइए। लाइफ में जैसी भी सिचुएशन हो उसको ईजिली एक्सेप्ट करिए, एक्सपेक्टेशंस दूसरों से थोड़ा कम करिए, और ऑटोमेटिकली ये सारे काम करके भी आपका चंद्र ठीक हो जाएगा। बात करें फेट लाइन के द्वारा बनने वाले यहाँ आपके मनी ट्रायंगल के फ्लो की, तो यस मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्रिएट हुआ है, तो इन फ्यूचर पैसा अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी, बचेगा भी। जैसे ही ये सनलाइन स्ट्रॉन्ग हुआ तो आप प्रॉपर्टी में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे, और मल्टीपल बिजनेसेस यानी आपका माइंड बिजनेस की ओर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, तो आगे चल कर के बिजनेस में आने के चांसेस भी अच्छे हैं। पर अभी कोई भी रिस्क ना लें, अभी थोड़ा सा जो है इन सारी चीज़ों को सेटल डाउन करें, तब जाकर के कोई भी नया काम स्टार्ट करें, उसमें आपको फिर सफलता अच्छी मिलेगी। फिर यहाँ लेफ्ट पाम में देखें तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि फेट लाइन रुक रुक करके चल रही है, लेकिन मरकरी लाइन स्ट्रॉन्ग है, तो बिजनेस से लाभ डेफिनेटली मिलेगा, या कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क से। लाइफ लाइन के ऊपर भी निरंतर चेंजेस आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ में जो ड्रास्टिक चेंजेस आना स्टार्ट हुआ वो तकरीबन 21 और 22 की उम्र से आना शुरू हो गया, जिसके कारण सुख सुविधा भी बढ़ी है, और लग्जरी के साथ साथ रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका अच्छा खासा राइज हुआ है। आने वाला फ्यूचर बेस्ट इंडिकेशन दे रहा है, बस कुछ रेमेडीज़ करने की आवश्यकता है। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।